पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती 2024। क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की नई भर्ती जिसमें आप 8वीं 10वीं 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों ही। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे नई पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती 2026 के बारे में, जहां पर आपको लगभग 28,000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि कुछ पदों पर आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। कुछ पदों के अनुसार यहां पर नौकरी है वो आपको अपने गांव या फिर अपने नज़दीकी शहर में नौकरी मिल सकती है। अगर आप एक ऐसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपको अपने नज़दीक क्षेत्र में भी मिले, साथ ही आपको कोई परीक्षा भी न देनी पड़े, तो पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती आपके लिए सुनहरा अवसर है। लेकिन रुकिए, आवेदन करने से पहले कुछ इस भर्ती की जरूरी बातें वो आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आप फॉर्म के अंदर भी गलती कर देंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको यह वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती में कौन कौन से अलग अलग पोस्ट हैं, उन पोस्टों की जो आपका एजुकेशन योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, चयन कैसे होगा, आवेदन का पूरी प्रक्रिया क्या रखेगी। ऑल इंडिया जॉब है, भारत के सभी राज्यों से महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती में महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी बताऊंगा इस भर्ती से जुड़ी। आवेदन का लास्ट डेट क्या है, आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और ऑनलाइन आपको फॉर्म कैसे भरना होगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट देखें क्योंकि अच्छे खासे पोस्ट भी रहेंगे, लगभग 28,000 प्लस पोस्ट रहेंगे। अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास है, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, शिक्षित बेरोजगार है, तो आपके लिए यह भर्ती एक सुनहरा अवसर है क्योंकि यहाँ पर कुछ पदों पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी। तो यहाँ पर आपको यह वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने साथी स्टूडेंट मित्र उन सभी के साथ भी शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। तो चलिए भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट 2026। इसमें कौन भर्ती के अंदर आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। चाहे यह वीडियो आप भारत के किसी भी राज्य से देख रहे हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेशर उम्मीदवार है वो भी आवेदन कर सकते हैं, नए कैंडिडेट भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका चयन मेरिट के आधार पर होगा, कुछ पदों के लिए आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। साथ ही ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। ऑल इंडिया जॉब है, अप्लाई भी आपको ऑनलाइन करना होगा। जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फोन से घर बैठे भी आप इस भर्ती का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रत्येक पोस्ट की एलिजिबिलिटी और कौन कौन से पोस्ट देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला पोस्ट रहेगा पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती के तहत हेल्पर का पोस्ट है, जिसमें आपकी योग्यता रखी गई है 8वीं और 10वीं पास। जो 8वीं और 10वीं पास महिला पुरुष है वो हेल्पर के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। चयन आपका मेरिट के आधार पर होगा, कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है। और साथ ही फील्ड में आपको जैसे कि फील्ड कार्य वो आपको करना होगा, जो यहाँ पर जैसे कि स्टाफ होगा उसका फील्ड में सहायता कार्य से जुड़ा यहाँ पर आपका काम होगा। यहाँ पर आप आपका काम किस प्रकार से वो भी देख सकते हैं। और आयु सीमा के बारे में बात करें तो आपकी आयु रहेगी 18 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष, यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच में जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। और आयु में आपको छूट भी मिलेगी, सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। महिला उम्मीदवार है उनको भी विशेष छूट मिलेगी। बाकी अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो आपको छूट मिलेगी, ओबीसी SC ST कैटेगरी को सरकार के नियम अनुसार। इसके अलावा जो दूसरा पोस्ट है पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती के तहत चपरासी का, जिसमें भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी सेक्शन की योग्यता यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वीं 10वीं पास रखी गई है। यहाँ पर भी आपका चयन मेरिट के आधार पर होगा, कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है। यहाँ पर आपका काम होगा ऑफिस और साइट कार्य से जुड़ा। यहाँ पर एक कहे तो हेल्प करना होगा जो स्टाफ होगा उसकी। और साथ ही बात करें आयु के बारे में तो यहाँ पर आपका 18 से 40 वर्ष के बीच में एज लिमिट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष। बाकी यहाँ पर आपको छूट भी मिलेगी, यहाँ पर भी इसी पोस्ट के अनुसार, यहाँ पर सरकार के नियम अनुसार आपको छूट मिलेगी, जो ओबीसी SC ST कैटेगरी और महिला उम्मीदवार है उनको। इसके अलावा अगला जो यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रहेगा जिसमें बात करें तो आपकी सेक्शन की योग्यता भी उच्च रखी गई है, जैसा कि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट वो आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट रहेगा। चयन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका चयन इंटरव्यू और मेरिट के साथ ही छोटा सा आपको एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आपका काम किस प्रकार से रहेगा, निर्माण कार्य की देखरेख से जुड़ा काम रहेगा।
आयु के बारे में बात करें तो आयु आपकी 18 से 45 वर्ष के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि छूट भी मिलेगी सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी किस प्रकार से यहाँ पर आप नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगला जो आपके लिए पोस्ट है वो यहाँ पर क्लर्क का पोस्ट है, जिसमें आपकी योग्यता रखी गई है 12वीं और ग्रेजुएट पास, यानी कि 12वीं और ग्रेजुएट पास क्लर्क के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं चयन के बारे में, तो यहाँ पर क्लर्क के पोस्ट में आपको चयन प्रक्रिया में मेरिट और टाइपिंग टेस्ट के अनुसार आपका चयन प्रक्रिया रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका ऑफिस कार्य से जुड़ा काम रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे यहाँ पर कहे तो आपको डाटा मैनेजमेंट से जुड़ा काम रहेगा, टाइपिंग आपका अच्छा होना चाहिए। और चयन आपका मेरिट के अनुसार। और एज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका 18 से 40 वर्ष के बीच में एज रहेगा। एज में आपको छूट भी मिलेगी सरकार के नियम अनुसार, ओबीसी SC ST कैटेगरी और महिला उम्मीदवार है उनको। अगर आप भी 12वीं और ग्रेजुएट पास हैं, बाकी आप एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं तो आप भी क्लर्क के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगला जो पोस्ट है साइट सुपरवाइजर का, इसमें बात करें तो आपका क्या क्या यहाँ पर योग्यता रखेगी। तो योग्यता में डिप्लोमा और 12वीं और अनुभव सहित यहाँ पर आपको अनुभव की आवश्यकता होगी। साथ ही आपका चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा साइट सुपरवाइजर के पोस्ट में। यहाँ पर आपको काम क्या करना होगा, साइट पर कार्य की निगरानी करनी होगी। और आयु के बारे में बात करें तो आयु आपकी 18 से 45 वर्ष के बीच में रहेगी। और आयु में आपको छूट भी मिलेगी, यहाँ पर भी सरकार के नियम अनुसार ओबीसी SC ST कैटेगरी को और महिला उम्मीदवार है उनको। तो यहाँ पर आपके लिए अलग अलग प्रकार से 5 पोस्ट थे, इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप भी इसकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं तो अपने इच्छुक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और आपके जॉब लोकेशन की। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में बात कर लेते हैं। तो कुछ यहाँ पर पोस्ट ऐसे भी यहाँ पर आपका कोई परीक्षा नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी पोस्ट है वहाँ पर आपका इंटरव्यू और परीक्षा टाइपिंग टेस्ट वगैरह हो सकता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनली आपका चयन। तो यहाँ पर आप चयन प्रक्रिया भी देख चुके। अब बात करते हैं आपके जॉब लोकेशन की। यहाँ पर आपका जॉब लोकेशन किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जॉब लोकेशन PWD विभाग कार्यालय, वहां पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। साथ ही अपने जिले के अंदर भी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है, अपने राज्य में आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। और जैसा कि आपको फील्ड में यहाँ पर कहे तो आपको अपने गांव या फिर नजदीक क्षेत्र में फील्ड कार्य से जुड़े पोस्ट है उसके लिए भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहे तो आपका जॉब लोकेशन और आपका सिलेक्शन प्रोसेस इस यहाँ पर PWD विभाग भर्ती में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की कि आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप भी एक इच्छुक उम्मीदवार हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको अपने जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जैसा कि अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं तो आपकी मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट ITI डिप्लोमा वगैरह हैं तो यहाँ पर जैसा कि तो आपके उससे जुड़े भी प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। इसके अलावा स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, जो कैंडिडेट यहाँ पर आइडेंटिटी के रूप में कहे तो पहचान के तौर पर आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए कैंडिडेट का। साथ ही आपका निवास प्रमाण पत्र है। अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से आते हैं, यानी कि आरक्षित कैटेगरी से आते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र लागू है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो है, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल ID, इन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी। आवेदन से पहले डॉक्यूमेंट संभाल करके रख ले ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना होगा PWD विभाग भर्ती में। PWD विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको सबसे पहले जाना है, तो वहां पर आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर जाना है। तो वहां से आपको जो PWD रिक्रूटमेंट 2026 को सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर पहले से रजिस्टर हैं तो आपको लॉगिन करना है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। फिर आपके सामने PWD विभाग भर्ती का फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। फॉर्म के अंदर आपका नाम, एड्रेस वगैरह सारी जानकारी दर्ज कर देनी है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी वो अपलोड करने को बोला जाएगा। जो मांगी गई सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी अपलोड कर देनी है। फिर आपको दोबारा फॉर्म चेक करना कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है और फॉर्म फीस लागू है तो फॉर्म फीस दे देना है। और फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं PWD विभाग भर्ती में, तो ऑनलाइन भी आवेदन इस प्रकार से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर कहे तो PWD विभाग भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको आवेदन करने से पहले PWD विभाग भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन की पुष्टि अवश्य करनी है। अगर आपको नोटिफिकेशन दिखे तो ये आवेदन करना है, अन्यथा आपको आवेदन नहीं करना है।